आज बाबा ने प्रश्न पूछा, कल पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी। तो जो बच्चों को कल पहले टच हुई होगी वही इस बार टच होगी, और कल पहले क्या टच हुई होगी वो है याद की युक्तियाँ, जो बाबा रोज़ बताते हैं नए नए तरीके से कि बच्चे खाना बनाते समय कैसे मुझे याद करो, और सुबह अमृत वेले कैसे याद करो, चलते फिरते बैठते कैसे याद करो, कहीं बाहर जाते हो तो कैसे याद करो, ट्रैवलिंग करते हो तो कैसे याद करो। बाबा ये हमें याद की युक्तियाँ बताते रहते हैं। तो इसी के लिए बाबा कह रहे हैं कि बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियाँ बतलाते हैं वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती हैं। अब बाबा तो रोज बताते हैं, लेकिन इन बातों को हृदय पर किसको टच होंगी, जो भाग्यशाली होंगे और वही जीवन में अप्लाई भी कर पाएंगे। बाकी बच्चे तो कर्ण रस की तरह सुनेंगे और क्रॉस कर लेंगे। बाबा कहते वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाहर का भी एकांत हो कि कोई ना हो, और मन का भी एकांत हो कि आत्मा परमात्मा के साथ बैठे और मन इधर उधर ना भटके। बाबा से फिर क्या करनी है, बैठकर मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें। बाबा आप मुझे मिल गए तो समझ लो पूरा संसार मिल गया, क्योंकि अब आप ही मेरे संसार हो। बाबा आई लव यू, बाबा आई लाइक यू वेरी मच। बाबा आप तोहफा बनकर आ गए तो तूफान तो यूं भाग जाएंगे, पूछो मत। बाबा आप सर्वशक्तिवान मेरे जीवन में आ गए तो इस मन की कमजोरियां तो यूं ही भाग जाएंगी। बाबा से ऐसी मीठी मीठी बातें, बाबा का धन्यवाद करना। बाबा आपका इतना धन्यवाद कि आपने मुझे रोल और सोल को अलग अलग करके क्लियर क्लियर दिखा दिया कि मैं रोल नहीं हूँ, मैं सोल हूँ, मैं बाबा की बच्ची हूँ, मैं बाप समान हूँ, मैं अविनाशी हूँ। तो बाबा कहते और चार्ट भी रखो, तभी आत्मा स्मार्ट बनेगी, उन्नति होएगी। ओम शांति।